जिसमें हम लोग राम भक्ति शाखा पढ़ चुके थे। अब पढ़ रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें हम लोग उसकी विशेषताएं के बारे में पढ़ लिए थे कि कृष्ण भक्ति शाखा क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग को पूर्ण जानकारी मिल चुकी थी। आगे है कृष्ण काव्य परंपरा के मुख्य संप्रदायों का परिचय। अलग अलग प्रकार के संप्रदाय के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे उस दिन, बताए भी थे कि पहला संप्रदाय है सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है, और उसमें मत है द्वैतवाद, और इसके गुरु माने जाते हैं नारद मुनि को, ठीक है, और जन्म स्थान है निम्बापुर मैसूर में। दूसरा है रुद्र संप्रदाय, ठीक है, और इसके प्रवर्तक आचार्य बने जाते हैं विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य को। और दार्शनिक मत है उनका शुद्धाद्वैतवाद। ये दार्शनिक मत आप लोग को बाद में चर्चाएं हो जाएंगी इस पर विशेष रूप से, फिलहाल आप लोग समझ लें कि कौन कौन से संप्रदाय हैं इसमें और कौन कौन से इसके आचार्य माने जाते हैं। संप्रदाय मतलब होती है एक अपना एक समूह बना लेना, अपना एक संगठन बना लेना उस समय में, और उसके माध्यम से वो कृष्ण की भक्ति करते थे। उसमें ही पहला संप्रदाय था निम्बार्क या सनकादि संप्रदाय, प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य, उनके गुरु थे नारद मुनि। दूसरा संप्रदाय था रुद्र संप्रदाय, प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य, और उनके गुरु थे विष्णु स्वामी, चंपारण में जो है इनका जन्म हुआ। फिर तीसरा है सखी या हरिदासी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास, गुरु थे आसधीर, स्थान था वृंदावन राजपुर। चौथा है गौड़ीय संप्रदाय, इसमें इसके प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु, गुरु थे केशव भारती, जन्म स्थान है नवद्वीप बंगाल। और पांचवा है राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक रहे हैं हित हरिवंश, गुरु हैं गोपाल वल्लभ, जन्म स्थान है बांदगांव मथुरा, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग संप्रदाय के एक शॉर्ट लिस्ट हम लोग देख लिए हैं। और हम लोग देख लेते हैं सनकादि संप्रदाय, जो पहले संप्रदाय था जिसके प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य अर्थात आचार्य निम्बार्क। उनके संप्रदाय के बारे में है कि यह कृष्ण भक्ति से संबंधित ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। ब्रजमंडल अर्थात कृष्ण के उपासक थे ये सभी, और ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय माना जाता था निम्बार्क संप्रदाय। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान हैं। निम्बार्क तक यह क्रम इस प्रकार है कि श्री हंस भगवान, उसके शिष्य हो गए सनकादिक, उनके शिष्य थे नारद मुनि, और उनके शिष्य थे आचार्य निम्बार्क। यहाँ पर हम लोग पढ़े भी थे आचार्य निम्बार्क के गुरु कौन थे, नारद मुनि, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं निम्बार्क का आचार्य निम्बार्क के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। नारद मुनि को इनका गुरु माना जाता है। शैशवावस्था में इनका नाम नियमानंद था। आरोणी भी इनका एक नाम है। शैशवावस्था में जब शिशु थे तो इनका नाम था निमयानंद, इनका निम्बार्क का नाम था निमयानंद। ब्रह्म सूत्रों के व्याख्याता बादरायण व्यास को निम्बार्क का समकालीन माना जाता है। हालांकि डॉक्टर भंडारकर इसे स्वीकार नहीं करते। अब भंडारकर इसे स्वीकार करे न करें, लेकिन बस लिखा गया है कि ब्रह्म सूत्रों के व्याख्याता हैं बादरायण व्यास, इनको निम्बार्क का समकालीन मतलब ये दोनों एक ही समय में हुए थे। ध्रुव क्षेत्र अर्थात मथुरा में नियमानंद अपने आश्रम पर एक बार जैन साधुओं में शास्त्र चर्चा में इतने लीन हो गए, सूर्यास्त हो गया और भोजन की बेला न रही। नियमानंद पश्चाताप व वेदना से भर गए, परंतु तभी आश्रम के नीम के वृक्ष के ऊपर सूर्य अपनी किरणें फेंकने लगा। जैन साधु को तभी भोजन कराया गया। उसी दिन से नियमानंद का नाम निम्बार्क अर्थात नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला निम्बार्क, यह नाम उनका पड़ गया। कि ध्यान में इतने लीन हो गए वह साधु को भोजन नहीं करा पाए, तो इन्होंने अपने योग से तप से इन्होंने नीम के पेड़ के ऊपर से इन्होंने सूर्य की रोशनी का प्रादुर्भाव कराया
اور तभी इन्होंने साधु को भोजन कराया, तभी से इनका नाम पड़ गया निम्बार्क। इनका नाम पहले क्या था? नियमानंद। कृष्ण भक्त, देखिए यह सब आपको उस पुस्तक में नहीं मिलेगी जो आप लोगों के पास है, क्योंकि यह सब बहुत ही गूढ़ बातें हैं, भीतर की बातें हैं। ये सब बस जानकारी ले लेने की है कि निम्बार्क संप्रदाय भी जो है कृष्ण भक्ति शाखा में थी। बस इतनी जानकारी काफी है आप लोगों के लिए। दक्षिण में जन्मे निम्बार्क की कर्म भूमि ब्रजमंडल ही रही। इनका जन्म भले दक्षिण में हुआ हो, अर्थात दक्षिण की क्षेत्र में हुआ हो, लेकिन इनका जो है जीवन यापन कर्म भूमि अर्थात जहाँ पर इन्होंने सारा अपना नाम कमाया, जहाँ पर उन्होंने अपना जीवन यापन किया, वह ब्रजमंडल ही रही। ब्रज में आकर के उन्होंने अपना जीवन यापन कर्म किया। उन्हें भगवान सूर्य और कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्क को क्या कहा, मतलब क्या कहा गया? यह भगवान सूर्य के और भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र जो थे उनके अवतार थे। अत्यंत सुंदर होने के कारण इनका नाम सुदर्शन भी था। यह बहुत सुंदर थे, इसलिए इनका नाम सुदर्शन भी पड़ा। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद है, जिसे प्राचीन भेदाभेदवाद का ही नवीन रूप माना जाता है। भेदाभेद अर्थात भेदभाव करने वाले कह सकते हैं, द्वैताद्वैत। वेदांत परिजात सौरभ, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ। इनके 4 प्रधान शिष्य थे, ठीक है। इनके प्रमुख 4 शिष्य थे, जिसमें से श्रीनिवासाचार्य सबसे प्रसिद्ध थे। श्रीनिवासाचार्य, जिनकी रचना वेदांत कौस्तुभ है। अन्य 3 थे श्री औडुम्बराचार्य, श्री गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। इनके यह 4 प्रधान शिष्य थे। किनके? निम्बार्क के। भक्ति के लिए विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन आचार्य निम्बार्क ने ही किया। मतलब विष्णु को छोड़कर, छोड़े नहीं थे, विष्णु को मानते थे, परंतु विष्णु के अवतारी कृष्ण का सगुण रूप से वर्णन सर्वप्रथम निम्बार्क ने ही किया था। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद अजमेर में है। अर्थात निम्बार्क संप्रदाय जो था उनका उसका अवशेष जो है अजमेर में अभी भी उपस्थित, राजस्थान में। वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज करके एक स्थान है, जहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। श्री भट्ट अर्थात उसको कह सकते हैं जो श्री लक्ष्मण भट्ट थे, जो कि शिष्य थे उनके निम्बार्क के। तो उन्होंने लिखा है युगल शतक और आदि वाणी। उसके बाद है हरि व्यास देव, वो लिखते हैं महावाणी। और परशुराम देव हैं, वो लिखते हैं परशुराम सागर। तो यह हो गया निम्बार्क संप्रदाय की बातें। आगे है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, कोई बताएंगे? कुछ देर पहले ही मैंने बताया था आप लोगों को, वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक कौन थे। नाम से ही स्पष्ट है। वल्लभाचार्य। हाँ, वल्लभाचार्य हैं, ठीक। ये सिकंदर लोदी एवं बाबर के समकालीन थे। सिकंदर लोदी और बाबर जो मुगल शासक थे उनके समय के थे ये। कौन? वल्लभाचार्य। इनका जन्म संवत 1535 में हुआ और वैशाख कृष्ण 11 को और मृत्यु संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुई थी। मतलब प्योर शुद्ध हिंदी में इनका जो है वर्णन जन्म एवं मृत्यु का किया गया है। इनकी पत्नी मधुमंगल और 2 पुत्र थे, गोपीनाथ तथा विठलनाथ। ठीक है।
यही ध्यान में रखने की बातें हैं। इन्होंने सगुण को ब्रह्म का असली परमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। इन्होंने सगुण को ब्रह्म का असली परमार्थिक रूप बताया। सगुण अर्थात ईश्वर की सगुण रूप का उपासक ये भी थे। यह बताते हैं कि असली परम अर्थ में भगवान क्या है, वो इन्होंने बताया। और निर्गुण जो थे, मतलब जो निर्गुण थे, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं निर्गुण के बारे में, उनको ये बताते हैं कि उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा है। वो बताएंगे तिरोहित शब्द का अर्थ। क्या बोले भैया? कि वह कहते हैं कि निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप है, अर्थात छिपा हुआ, अदृश्य है, ढका हुआ है। तिरोहित मतलब होता है छिपा हुआ। मतलब जो सगुण भगवान का जो सगुण रूप होता है, उसमें सब कुछ असली में दिखता है, वास्तव में माना जाता है। लेकिन निर्गुण में क्या होता है, सभी छिपा हुआ होता है, वो दिखता नहीं। होता सब कुछ है परंतु दिखता नहीं है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि अर्थात पोषण, इसका अर्थ है भगवान की कृपा या अनुग्रह। वे कहते हैं कि भगवान जो है कृपा करते हैं उन लोगों पर। सर्वप्रथम जो है वल्लभाचार्य ने ही कहा, भगवान के अनुग्रह से ही जीव की प्रवृत्ति प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर होती है। सर भगवान जो है, भगवान ही जो है वह कृपा करते हैं, उनकी कृपा होती है तो कोई भी जीव जो है उसकी प्रवृत्ति, उसका नेचर प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 3 प्रकार के माने हैं। क्या? जीव। ये मानते हैं कि जीव 3 प्रकार के होते हैं, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह और नित्य लीला में प्रवेश करता है, वह भगवान की सभी कृपा को मानता है और उनकी नित्य लीला में प्रवेश करता है, वो पुष्टि जीव है। अब मर्यादा जीव क्या है? जो वेदों का अनुसरण और स्वर्ग की प्राप्ति करता है, वो होते हैं मर्यादित होते हैं, हर चीज की पालन करते हैं। प्रवाह जीव होते हैं जो सांसारिक सुख भोग में लिप्त रहता है, उसको भगवान से कोई मोह माया मतलब नहीं, वह सांसारिक मोह माया में छुपा होता है, वह प्रवाह जीव है। आगे है, पुष्टि मार्गीय भक्ति को रागानुगा रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, काम रूपा और संबंध रूपा। इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। वल्लभाचार्य की रचनाएं, पूर्व मीमांसा भाष्य, इसका थोड़ा सा अंश मिलता है, यह पूर्व मीमांसा भाष्य इनका एक ग्रंथ है। फिर दूसरा है उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, यह प्रसिद्ध नाम अणु भाष्य है। आचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैत का यह प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंत में 1.5 अध्याय विठलनाथ ने लिखकर इसे पूरा किया है। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ, तो इस ग्रंथ को मतलब रस उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य का अंतिम 1.5 अध्याय जो है, एक और आधा जिसको कहते हैं 1.5, उतना जो है विठलनाथ ने इसको लिख करके इस ग्रंथ को पूरा किया। इसके बाद है श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, तो यह अनुपलब्ध है, यह उपलब्ध ही नहीं है। तो आगे है सुबोधनी टीका, इसका कुछ ही अंश मिलता है। तत्व दीप निबंध, उसके बाद है 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ, जिसमें पुष्टि प्रवाह मर्यादा इनमें प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे मूल चंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित किया था। आगे देखते हैं। वल्लभ ब्रह्म को माया विरहित कहते हैं। इसी शुद्ध या अविवृत ब्रह्म के जगत की सृष्टि हुई है ना, इसी से। अतः उनके शुद्धाद्वैतवाद को अविवृत परिणामवाद भी कह सकते हैं।
देखिए सभी बातें अभी समझ नहीं आएंगी क्योंकि पहली बार है और उतना गहन अध्ययन और सभी बातों को जो है सो आप लोगों को अभी तक नहीं पढ़ेंगे नहीं सुने होंगे तो पहली बार कुछ नया नया लग रहा होगा। उसके लिए घबराने की बात नहीं है। जब हम लोग दोबारा पढ़ें या फिर कभी टकराए तो दोबारा पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं थोड़ी बारीकी पर भी बात कर लेता हूँ तो ऐसा चिंता मत करें कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। विठल नाथ ने वल्लभाचार्य अर्थात अपने पिता के ग्रंथों की टीकाएं लिखी। विठल नाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो वो उनकी जितने भी ग्रंथ थे उस पर जो है उन्होंने टीका लिखी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्व मंडल, भक्ति निर्णय और श्रृंगार रस मंडन की रचना की थी। कौन? विठल नाथ। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा का उल्लेख है। अष्टयाम मतलब होता है जिसमें आठों पहर की पूजा उपासना भगवान की जाती है। तो वल्लभ संप्रदाय में इस प्रकार के भी वर्णन मिलते हैं। अष्टयाम सेवा का उल्लेख जिसमें मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, भोग, संध्या आरती, शयन अर्थात शुरू से लेकर सुबह से लेकर के रात्रि के सोने तक में जो है का जो वर्णन है इस प्रकार का जो है इसमें रचना की जाती थी। फिर वल्लभाचार्य के 84 और विठल नाथ के 252 शिष्य थे। वल्लभाचार्य कौन थे? विठल नाथ के पिता। तो उनके 84 शिष्य थे और विठल नाथ के 252 शिष्य थे। इसलिए हम लोग उसमें पढ़ते भी हैं 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। इसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है और विठल नाथ के 252 शिष्यों का वर्णन 252 वैष्णवन की वार्ता में किया गया है। तो आज इतना ही रहने देते हैं पार्ट 1 के लिए क्योंकि मेरी भी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। मैं भी अस्वस्थ ही चल रहा हूँ। हालांकि मैं आज डेरा आ गया हूँ लेकिन कल या परसों में फिर देखता हूँ क्लास तो लूंगा ही तो कम समय दे पाऊंगा। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ पहले से ही। मेरी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। तो आज इतना ही रहने देते हैं।